नमस्कार मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले सभी लोग अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं, दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिसमें लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से दूसरों से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदे, कब पैकेज झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रात को सोने से पहले की जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए, यह जानते हैं कि का प्रतीक है। और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो और उसका पूरा परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता हुआ कुशल मंगल रहे। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों के झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पहुंचा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर न फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दे। दीपावली की रात इस उपाय को जरूर करें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे बैग से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर कर दें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े। इसके झाड़ू को जहां तहां ना रखें, इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका प्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों की
दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको दीपावली की रात में सपना आ जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूँ घर की झाड़ू, तो ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़कर के नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। दीपावली के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और आपको अपनी पुरानी झाड़ू को इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है। अपनी झाड़ू को बदल लीजिएगा, फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती है। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके ढाबा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दीपावली की रात आप इस उपाय को जरूर करें। वह तरीका बहुत आसान सा है और आप कैसे करेंगे मैं वह आपको बता रहा हूं। सबसे पहले है माता लक्ष्मी जो भी आपके इस चैनल को सच्ची श्रद्धा से सब्सक्राइब करें, उसके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो और उसका पूरा परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता हुआ कुशल मंगल रहे। तो वह जो उपाय है उसे आपको कैसे करना है दोस्तों। एक चांदी का सिक्का दोस्तों आपको झाड़ू के नीचे रखना है। रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का, जी हाँ दोस्तों। और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो इस एक का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगाता है। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगाजल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले धोकर दोस्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दे। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह RS1 का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वही रखा रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर के लिए दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थन अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमलगट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर दिवाली के दिन कमलगट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित
करें हत्था जोड़ी हुई दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़िया हुई, शक्ति का श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए। आप यह काम कर सकते हैं या इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक दाना आसमान की तरफ फेंकिए दोस्तों, और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जो लक्ष्मी माँ घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है दोस्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।